हमारे देश में 99% ऑफ पीपल बस इतना ही जानते हैं कि हाँ, महंगाई होता है, वक्त के साथ वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि महंगाई क्या है। और क्योंकि वो ये नहीं समझते हैं कि महंगाई क्या है, इसीलिए वो ये नहीं जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। वो ये नहीं जानते हैं कि वो अगर अपने पैसा को बैंक में रखते हैं, वो भी 3% इंटरेस्ट के साथ, जबकि कंट्री का इन्फ्लेशन 7% ऑफ इंटरेस्ट रहा, तो ऐसे में उनका बैंक में रखा पैसा बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है। अब इसको ज़रा अच्छे से समझिए। चलिए मान लेते हैं कि आप 10,000 रुपये बैंक में एफडी करते हैं, वो भी 10 सालों के लिए, तो बैंक आपको कितने परसेंट का रिटर्न देगा? अधिक से अधिक 4% का। तो 10,000 रुपये 4% के रिटर्न से 10 सालों में बढ़ के तकरीबन हो जाएगा 15,000 रुपये के आसपास। उन्हीं 10 सालों में 7% के अनुसार महंगाई कहाँ पे पहुँच जाएगा? तकरीबन 19,500 रुपये के आसपास। तो सोचने वाला बात यह है कि अगर आज आप 10,000 रुपये एफडी करते हैं और आज आपको 10,000 रुपये में एक अच्छा सा ब्रांडेड रेफ्रिजरेटर मिल जाता हो, तो अगला 10 साल बाद सेम ब्रांड का रेफ्रिजरेटर अगर आपको ख़रीदना हो तो आपको इसके लिए तकरीबन 19,500 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन आप जो 10,000 रुपये एफडी करके रखे थे बैंक में, वो भी 4% की दर से, तो आपका पैसा कितना हुआ? बढ़ के सिर्फ 15,000 रुपये के आसपास। और महंगाई कहाँ पहुँच गया? 19,500 के आसपास। तो इस तरीके से आपका पैसा वक्त के साथ बढ़ा नहीं, पैसा वक्त के साथ घट गया। क्योंकि पैसा होता क्या है, वो उसका एक वैल्यू होता है। जैसे कि 100 रुपये का एक नोट है, तो 100 रुपये का नोट है, मतलब उस नोट के बदले आपको 100 रुपये का कोई एक प्रोडक्ट मिलता है। अब चाहे जो भी खरीदना चाहते हैं, मानते हैं बैंक आपको 10,000 की जगह 15,000 लौटा है, उसका डिजिट्स तो बढ़ गया लेकिन उसका वैल्यू घट गया। इसीलिए एफडी तो कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एफडी कभी इन्फ्लेशन को भी मात नहीं दे पाता है। हाँ, अगर आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिले, तकरीबन 9% या उससे ज़्यादा, देखिए 8% तो आपको गोल्ड दे देता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है तो अगर आप सोना भी खरीद लेते हो ना, तो आपको तकरीबन 8 से 9% का रिटर्न मिलता है। तो एफडी करके क्या फ़ायदा? आप तो सोना खरीद लो, या फिर अगर आपको एफडी 9% के ज़्यादा रिटर्न देता है तो आप ज़रूर एफडी करें। किसी भी बैंक में जाओ, पूछो कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा, अगर वो बोले कि हाँ 9% या उससे ज़्यादा मिलेगा, तो आप बेशक एफडी कर लो। लेकिन अगर उससे कम बोलता है, अगर 7% से कम बोलता है, तो आप बिल्कुल एफडी मत करो, क्योंकि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक। अच्छा, बीच में एक बार हम कंपाउंड इंटरेस्ट का बात किए। हम बोले कि क्योंकि लोग महंगाई नहीं समझते हैं, इसलिए लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को भी नहीं समझते हैं। इसका बोलने का रीज़न ये था कि जो रेट है ना, जो हम तभी से बोल रहे हैं 4% या 7%, ये रेट साधारण ब्याज के अनुसार नहीं बढ़ता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार बढ़ता है, यानी कि सूद पे भी सूद मिलता है, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। तो महंगाई भी उसी तरीके से काम करता है। बैंकिंग का जितना भी काम होता है, वहाँ पे कंपाउंडिंग कैलकुलेटर यूज़ किया जाता है, ऐसा नॉर्मल वाला साधारण ब्याज वाला कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। ये सब लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि हम सब एक ही माइंडसेट के बने हुए हैं। बचपन से हमें बस यही सिखाया जाता है कि वी शुड सेव मनी, सो एवरीबॉडी सेव मनी, और इसीलिए हम सभी के पास एक सेविंग अकाउंट ज़रूर होता है। पूरे देश के सेविंग अकाउंट्स में मतलब टन्स ऑफ मनी बस यूं ही रखा हुआ है डिप्रिसिएशन के लिए। धीरे धीरे करके घट रहा है उसका वैल्यू, बस, ठीक है। अब आगे समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे अर्निंग कितना होता है? बहुत तो नहीं, 2 से 3% का अर्निंग होता है। लेकिन वही चीज़, सेम पैसा अगर आप इसे किसी इक्विटी फंड में लगा देते हो, म्यूचुअल फंड में लगा देते हो, या फिर कोई एक छोटा सा बिजनेस ही कर लेते हो अपने आइडिया से, तब भी आप इससे कहीं ज़्यादा कमा सकते हो। लेकिन हमारा हमेशा से पैसा बचाने वाला माइंडसेट, सेफ एंड सिक्योर जॉब वाला माइंडसेट, बेटी के लिए गवर्नमेंट जॉब वाला दूल्हा खोजने वाला माइंडसेट, इस तरीके का जो माइंडसेट है ना, ये हमें एक पार्टिकुलर एरिया में, पार्टिकुलर प्लेस में बांध के छोड़ देता है और हम लोग इससे आगे नहीं बढ़ पाते। ये रीज़न है। और इसीलिए पर्सनली मुझे लगता है कि इस देश में फाइनेंशियल लिटरेसी का सख्त ज़रूरत है। हर एक इंसान के पास फाइनेंशियल नॉलेज पहुंचना चाहिए।
देश में शिक्षा सस्ता हो ये इनफ नहीं है। शिक्षा के सस्ता होने के साथ साथ शिक्षा में क्वालिटी होना चाहिए और शिक्षा का एक छोटा सा कॉर्नर में फाइनेंशियल लिटरेसी भी होना चाहिए। बच्चों को पैसा से जुड़ी नॉलेज भी मिलना चाहिए, ये ज़रूरी है और यही तो हमारा मोटिव है। अगर आप हमारे चैनल का अबाउट सेक्शन में जाते हो तो वहाँ पे साफ लिखा हुआ है, मेरा मोटिव ही है इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना। महंगाई वक्त के साथ जो बढ़ रहा है ना, ये हमारे पॉकेट्स को, हमारे करेंसी को, हमारा इनकम को खाए जा रहा है, धीरे धीरे इसका वैल्यू को घटाते जा रहा है। तो आप समझ गए कि इन्फ्लेशन क्या चीज़ है, हम क्या गलती कर रहे हैं। गलती ये कर रहे हैं कि हम अपने पैसों को सेव करने का कोशिश कर रहे हैं, पैसे को बचा रहे हैं, बैंक अकाउंट्स में जमा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर के आज तक कोई भी अमीर नहीं बना। और इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, इन्वेस्टमेंट। पैसा को बैंक में मत डालो, उसे इन्वेस्ट करो, कहीं और इस्तेमाल करो, वही आपको और भी ज़्यादा पैसा कमा के ला के देगा। पैसा को अगर आप बैंक में डालते हो ना तो वो स्लीपिंग मोड में चला जाता है, वो चुपचाप जाकर सो जाता है, कुछ काम नहीं करता। पैसे को काम पे लगा दो तो आपके लिए और भी ज़्यादा पैसे कमा के लाएगा। अब काम पे कैसे लगाना है वो आपको डिसाइड करना है। आपको बिज़नेस पसंद है तो बेशक बिज़नेस करो, इससे बेहतर तो और कुछ है नहीं। अगर आप बिज़नेस नहीं कर पा रहे हैं या इतना झंझट नहीं लेना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करो, बिज़नेस में हिस्सेदारी खरीद लो। उसके लिए स्पेशल से एक बाज़ार लगता है, इस बाज़ार का नाम है स्टॉक मार्केट। वहाँ पे जाके आप शेयर्स खरीद सकते हैं। इंडिविजुअली आप किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, इंडेक्स फंड ले सकते हैं और ऐसा कई सारा ऑप्शन है। ठीक है, आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। इसका तो पूरा लिस्ट हम बता चुके हैं एक वीडियो में, इसका हम लिंक आई बटन में दे देंगे। आप वहाँ से जाकर देख लीजिए कि कितने सारे एसेट्स होते हैं जहाँ पे पैसा को इन्वेस्ट किया जा सकता है ताकि पैसा काम कर सके। ठीक है, तो हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही था। और अच्छा, जाने से पहले एट द एंड एक छोटा सा मैसेज है आप सभी के लिए कि ये यूट्यूब जो है ना, ये एल्गोरिथम्स के बेसिस पे काम करता है। और एल्गोरिथम्स क्या करता है? एल्गोरिथम्स ये चेक करता है कि व्यूअर्स वीडियो को पूरा देख रहा है या नहीं, वीडियो को कंटिन्यूसली देख रहा है या स्किप करके देख रहा है, वीडियो को लाइक किया या नहीं किया, और इस तरीके के और भी कई सारा चीज़, वीडियो को कमेंट किया या नहीं किया, वीडियो को प्लेबैक किया या नहीं किया, इस तरीके के कई सारे चीज़ों को एल्गोरिथम्स जो है वो नोटिस करता है। इसीलिए मेरा आप सभी से गुजारिश है कि यूट्यूब में अगर कोई भी वीडियो आप देखते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे वो हम हैं या कोई भी हो। वीडियोस अगर आपको पसंद आता है तो उसे ज़रूर से लाइक कीजिए, क्योंकि इससे हम यूट्यूबर्स सिर्फ अप्रिशिएट ही नहीं होते हैं, इसके साथ साथ वो वीडियोज़, यूट्यूब उन वीडियोस को और भी अलग अलग लोगों तक रिकमेंड करता है। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके के और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी से जुड़े, या अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, म्यूचुअल फंड, SIP वगैरह इस तरीके के वर्ड सुनते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल काफ़ी लोगों के लिए है और फ्यूचर्स में हम इन सब के बारे में भी बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।